तो शामिल करता हूँ आपके इस वीडियो के अंदर, जो कि आज हम जिस वीडियो का आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे वो है हमारे पास डिस्कशन जिसको हम चैप्टर 5 का नाम भी देते हैं। अब डिस्कशन क्या होती है, हमने इससे पहले क्या कहते हैं, इससे पहले हमने जो चीज़ देखी थी वो हमने देखी थी रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, और उससे पहले जो हमने चीज़ देखी थी वो थी मेथोडोलॉजी। तो अब रिजल्ट्स एंड एनालिसिस या फाइंडिंग्स का जो चैप्टर था, उसके बाद अब आपने डिस्कशन को क्या करना है। जो डिस्कशन चैप्टर होता है ना, इसकी कोई ख़ास लॉजिक नहीं होती, ये बहुत ही सिंपल सा होता है। अक्सर लोग होते हैं वो डिस्कशन चैप्टर को क्या करते हैं कि उसके बीच में अपने जो मेथड्स वगैरह होते हैं, या फिर वो जो उनके मेथड्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर हो गया, उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना। डिस्कशन चैप्टर के अंदर जो आपने एक्सप्लेन करना है, अपने रिजल्ट्स एंड एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है कि आपके जो रिजल्ट एंड एनालिसिस निकले उसके अकॉर्डिंग आपके क्या फैक्ट्स हैं, आपके क्या फिगर्स हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कि मीन्स के आर योर रिजल्ट्स एक्यूरेट और नॉट। आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है डिस्कशन के अंदर कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। अगर एक्यूरेट हैं तो कितने % एक्यूरेट हैं और किस हिसाब से एक्यूरेट है, आपने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है डिस्कशन के अंदर। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आप वो क्यों एक्यूरेट नहीं है, उसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरीथिंग आपने सारी की सारी वो एक्सप्लेन करनी है डिस्कशन के अंदर। तो इन शॉर्ट फॉर्म डिस्कशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। आपके जो रिज़ल्ट्स की एक्सप्लेनेशन है वो किसके अंदर आएगी, डिस्कशन के अंदर आएगी। आपने अपने कंप्लीट रिज़ल्ट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कशन के अंदर देनी है। और एक डिस्कशन का जो चैप्टर है वो मैक्सिमम आपका जो चैप्टर है वो 2000 वर्ड काउंट का हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 2000 करेंगे तो ये बेसिकली 4 पेजेस का बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम इसको आप 1500 का कर लें अगर आपने ज़्यादा करना है, नहीं 1000 नहीं तो मेयरली 1200 वर्ड्स इनफ हैं डिस्कशन के चैप्टर के लिए। तो ये मेरे लिए इनफ है। अगर आपने ज़्यादा करना भी है तो आप 1200 से 1500 वर्ड्स कर लें तो ये भी बेहतर है। तो ये हमारे पास डिस्कशन का चैप्टर होता है जिसमें आप अपने रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन को करते हो, अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हो। 1200 से 1500 वर्ड्स के अंदर आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है आपके रिपोर्ट के ऊपर, आपकी असाइनमेंट के ऊपर, या आपके इसके रिजल्ट जो भी आप एक थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर। और डिस्कशन के अंदर मज़ीद क्या आता है, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें कि बहुत से लोग जो बच्चे गलती करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होता है हमारे पास उसके अंदर आपने इन टेक्स्ट साइटेशन लाजमी करनी है। लिटरेचर रिव्यू में तो मस्ट आएगी ना, लिटरेचर रिव्यू में भी इन टेक्स्ट साइटेशन आएगी। मैथडोलॉजी में कभी भी इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं आएगी, नो इन टेक्स्ट साइटेशन। रिजल्ट्स एंड एनालिसिस में नहीं आएगी। डिस्कशन में नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप रिकमेंडेशन और कंक्लूजन करते हैं इनमें भी नहीं आएगी। इनमें भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखें इंट्रोडक्शन तो आप ज़ाहिर बात है कि आप लेंगे, आपको खुद नहीं लिखेंगे ना, आप वहाँ से कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस करेंगे ही करेंगे, तो इंटेक्स्ट साइटेशन आप करेंगे। लिटरेचर रिव्यू सारा ही इंटेक्स्ट साइटेशन पे आएगा क्योंकि सारा रेफरेंस बेस होगा। मैथडोलॉजी आपकी अपनी होगी, वो आप खुद लिखोगे तो ज़ाहिर बात उसमें इंटेक्स्ट साइटेशन नहीं आएगी, उसको रेफरेंस कोट नहीं करोगे। रिजल्ट एंड एनालिसिस वो आपके अपने रिजल्ट्स एंड एनालिसिस आपके अपने होंगे तो उसमें भी आप रेफरेंस को कोट नहीं करोगे। डिस्कशन आप अपने रिजल्ट्स की बेस पे लिख रहे हो तो उसमें भी इंटेक्स्ट साइटेशन को कोट नहीं करोगे। और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी डिस्कशन की बेस पे बनेंगी कि आप क्या रिकमेंड करते हो, और वो भी आप खुद ही करोगे। जब आप खुद ही करोगे और कंक्लूजन भी आप उसी बेस पे लिखोगे तो उनमें इंटेक्स्ट साइटेशंस नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर को आपने इस तरह से करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं।
और अगर आप किसी भी फॉरेन स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट बना रहे हो और आप उसके अंदर ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपकी असाइनमेंट टोटली गलत है। उनके टीचर का बहुत बड़ा फीडबैक आता है और वो आपको सारा का सारा करना पड़ता है, और उसमें मोस्टली जो होता है वो सिर्फ यही होता है कि इंटेक्स साइटेशंस मिसिंग है, ये गलत चैप्टर में इंटेक्स साइटेशंस की हुई हैं और कुछ। और हाँ, इंटेक्स साइटेशंस का आपको एक और कंसेप्ट में देना चाहूँगा कि जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ के अंदर कम से कम 2 इंटेक्स साइटेशंस हों। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो है वो आपका करते हैं कंसिस्ट होता है 100 वर्ड्स पे, 100 वर्ड्स पे। अब 100 वर्ड्स का एक जो पैराग्राफ है तो उसके अंदर 2 इंटेक्स साइटेशंस लाजमी हों। क्यों? अगर वो 2 इंटेक्स साइटेशंस नहीं होंगी तो उनका टीचर कमेंट करेगा और वो कहेगा कि आप इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर आपकी एक इंटेक्स साइटेशंस क्यों आ रही हैं, मिनिमम 2 इंटेक्स साइटेशंस होनी चाहिए। ये गल्फ़ कंट्री के जो टीचर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है और वो ये चीज़ें करवाते ही करवाते हैं। 2 इंटेक्स साइटेशंस, अगर आपके 100 वर्ड का पैराग्राफ है तो उसमें 2 इंटेक्स साइटेशंस कंफर्म आती हैं, हर हाल में आती हैं। अगर उसी के बाद आगे हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इनका हमने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और वो होता है रेफरेंसेस। कि आपके रेफरेंसेस किस बेस में है, APA में है कि IEEE में है कि हार्वर्ड में है, किस फॉर्म में है, क्योंकि उनको ऑथेंटिक रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। जब वो आप सिर्फ एज अ फ्रीलांसर के तौर पे आपसे असाइनमेंट्स करवाते हैं तो उनको ऑथेंटिक सोर्स भी चाहिए होता है कि आपने ऑथेंटिक सोर्स से डाटा को उठाया है और उठाकर उनको डाटा प्रोवाइड किया है, ताकि उनकी जो असाइनमेंट है, उनका जो डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा और एक्चुअल डाटा। तो ये चीज़ें वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कशन का चैप्टर हो गया। तो डिस्कशन बेसिकली क्या है, आपके एक्सप्लेनेशन की रिजल्ट्स हैं। आप 1500 से 1200 वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप डिस्कशन को क्या करोगे कि आपने इसको जितना अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, रिजल्ट्स की डिटेल्स बताओगे, वो आप सारा का सारा डिस्कशन में करोगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्कशन के चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एज़ यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हाँ।